प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना 2023 के अंतर्गत देश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को लोन मुहैया करवाया जाता है। शहरी इलाके में पीएमईजीपी के लिए नोडल एजेंसी जिला उद्योग केंद्र है, जबकि ग्रामीण इलाके में इसके लिए खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड से संपर्क किया जा सकता है। हमीरपुर जिला के युवाओं के लिए ये योजना वरदान साबित हुई है। वर्तमान बेरोजगारी के दौर में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के 2 सड़का निवासी महिला उद्यमी रवीना मिसाल बनकर उभरी है। 12वीं पास रवीना ने न सिर्फ खुद के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा किए हैं, बल्कि 12 महिला और पुरुषों को रोजगार के अवसर भी मुहैया करवाए हैं। अपनी जमा पूंजी से बुटीक का कारोबार शुरू करने वाली रवीना ने खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की योजना का लाभ उठाकर लॉन्ड्री का कारोबार भी शुरू कर दिया है। ये लॉन्ड्री का काम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत कारोबार शुरू किया गया है। महिला उद्यमी रवीना ने लॉन्ड्री का लघु उद्योग शुरू किया है। लाखों की लागत से इस उद्योग में मशीनरी स्थापित की गई है। महिला उद्यमी रवीना ने कहा कि बुटीक से उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया था। इस कारोबार के जरिए वे बेरोजगारों को रोजगार भी उपलब्ध करवा रही हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने खादी बोर्ड अधिकारियों से संपर्क किया, जिन्होंने रवीना का इस योजना का लाभ उठाने में साथ दिया। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड हमीरपुर के सहायक विकास अधिकारी रविकांत ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जिला में महिला और पुरुष उद्यमियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रही हैं। इस योजना के तहत ही महिला उद्यमी रवीना को भी बैंक के माध्यम से 20 लाख रुपए का लोन उपलब्ध करवाया गया है तथा इस योजना के तहत उन्हें सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। तो जैसे ही मैंने बुटीक का काम किया, उसके बाद मुझे लॉन्ड्री का काम दिखा। काफी ज्यादा स्टूडेंट मेरे पास आते हैं बुटीक में, तो वो स्टूडेंट बड़े परेशान थे क्योंकि यहाँ पे लॉन्ड्री कोई अच्छी सी सर्विस नहीं दे पा रही थी। तो एनआईटी के भी आते थे, सर मैडमें भी आती हैं और दूर दूर से बच्चे आए हुए हैं एनआईटी के अंदर, तो उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो मेरे माइंड में आया कि मैं एक लॉन्ड्री भी क्यों ना खोल दूं, जिससे कि बच्चों को राहत भी मिलेगी और पढ़ने की तरफ उनकी ये भी रहेगी। नहीं तो बच्चे थके होते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उनको कपड़े साफ करने के लिए टाइम नहीं होता है। तो मैंने इस योजना को सोचा कि नहीं, कि मैं लॉन्ड्री का काम भी करूं। और यहाँ जितने भी कस्टमर मेरे बुटीक में आते थे, वो सभी यही कंप्लेन करते थे कि यहाँ लॉन्ड्री का काम अच्छा हो तो हम भी। फिर मैंने जैसे ही काफी लोगों से राय ली, तो उन्होंने बोला नहीं कि आप लॉन्ड्री का काम भी करो। तो मेरी माइंड में यही आया और मैंने लॉन्ड्री का काम भी शुरू कर दिया। इन मशीनों के लिए हमें काफी वोल्टेज चाहिए थी, तो मैंने बिजली दफ्तर में गई। वहाँ पे उन्होंने बोला 3 फेस वाली बहुत कम है, पर फिर भी इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एक लेडीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उन्होंने मेरा सारी जगह बहुत हेल्प की। और मैंने इन मशीनों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और इनकी जो ये है, तो उन्होंने मुझे पानी के लिए, फिर मैंने यहाँ नीचे बोर्ड भी करवाया कि साफ सुथरे कपड़े और अच्छी सर्विस होगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग अपना खादी एंड विलेज इंडस्ट्री की जो स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, उसको हमीरपुर जिला के अंदर चला रहे हैं। हमारे ज़िला में कम से कम 1000 के आसपास जो इकाइयां हैं वो कार्यरत हैं। और अभी हमने हमीरपुर मेन बाज़ार में एक लॉन्ड्री का जो यूनिट है उसकी ओपनिंग करी है। उसमें 20 लाख का लोन उपलब्ध कराया है और उसमें 35% जो सब्सिडी है वो जो लेडी एंटरप्रेन्योर है उसको दिया है। तो उस इकाई में लगभग जो है वो हमारे 7-8 आदमी जो हैं वो काम करेंगे, यानी जो है वो 7-8 आदमियों को डायरेक्ट उसमें रोज़गार मिलेगा। और वो यूनिट जो है वो इतना बड़ा होगा कि हमीरपुर शहर के जो लोगों के कपड़े हैं वो ऑनलाइन अपना टेलीफोन करके उसको कलेक्ट करके उसकी फ्री डिलीवरी जो है घरों में दी जाएगी। इस तरह से जो है वो हमारी स्कीम यहाँ चल रही है। इसमें कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है वो इस योजना के अंतर्गत जो है वो लोन ले सकता है। और जो जनरल कैटेगरी है उसको 25% की सब्सिडी उपलब्ध होती है, और जो महिलाएं हैं, SC ST हैं, OBC हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, हैंडीकैप हैं, उनको जो है वो 35% जो है वो अनुदान जो है यहाँ से उपलब्ध करवाया जाता है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट।